Hello everyone, welcome to my channel and today I am going to teach you about the features of credit product. So first of all features में हम लोग का मैच्योरिटी आता है. मैच्योरिटी कहने का मतलब ये होता है कि टाइम पीरियड. तो हम लोग नॉर्मली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोलते हैं, बट आप स्क्रीन में देख सकते हो यहाँ पे इमीडिएट यूज़ बोला हुआ है, शॉर्ट टर्म बोला हुआ है, उसके बाद मीडियम, उसके बाद लॉन्ग टर्म. तो इमीडिएट यूज़ कहने का मतलब ये होता है कि आपका काम हुआ और आप लोन को चुका दिए, ठीक है. उसके बाद होता है शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म टेम्प्रोरी यूज़ के लिए होता है, जो आप 1 साल के अंदर लोन को कोई भी रीपेमेंट कर देते हो तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया. उसके बाद मीडियम का मतलब होता है कि 1 साल से ऊपर या 5 साल के अंदर आप लोन को चुकाते हो तो वो मीडियम टर्म लोन का मैच्योरिटी पीरियड हो गया. उसके बाद लॉन्ग टर्म बोलते हैं, तो लॉन्ग टर्म कहने का मतलब हो गया कि 5 साल से ऊपर, ठीक है. और ये ग्रांट लाइक नॉर्मली अगर लॉन्ग टर्म का बात बोला जाए तो यहाँ पे नॉर्मली बिग बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज को दिया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट अगर बोले तो कमिटमेंट. तो कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जो टू पार्टीज़ के बीच में होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रेडिट प्रोडक्ट के बारे में. आप स्क्रीन में देख सकते हो जैसे कि कमिटमेंट क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि लोन ग्रांटेड थ्रू अ फॉर्मल एग्रीमेंट. यहाँ पे कोई भी अगर लोन कोई भी ले रहा है तो वहाँ पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट होना चाहिए, जहाँ पे जहाँ पे बड़े बड़े सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हों या बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मैनेजर्स हो. वहाँ पे क्या होता है कि ये सब वहाँ पे बैठ कर एंड देन वो लोग एग्रीमेंट वहाँ पे करते हैं, ठीक है. उसके बाद पर्पस मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, बहुत ईजी है, क्लियरली है. आप अंडरलाइन वर्ड को भी देख सकते हो, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है. उसके बाद पर्पस कहने का मतलब क्या हो गया कि आप क्यों लोन को लेना चाहते हो, ठीक है. क्यों क्रेडिट प्रोडक्ट को लेना चाहते हो, क्या ज़रूरत है आपको. एज इन अंडरलाइन वर्ड में दिया हुआ है, बोरोवर में यूज़ द लोन टू फाइनेंस द इन्वेंट्री, ठीक है, टू परचेज द इक्विपमेंट, टू एड्रेस सम अदर फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल नीडेड. मतलब क्या ज़रूरत है तो उसमें सब मेंशन करना पड़ता है, ऐसे ही आपको लोन नहीं मिलेगा. उसके बाद सोर्स ऑफ रीपेमेंट. ऑल द क्रेडिट प्रोडक्ट आर नॉट रीपेड इन द सिमिलर वे. सम लोन्स आर repaid by converting the asset used as collateral into the cash. Source of repayment. अगर मान लो कि आप लोन लिए हो और आप उसको चुका नहीं सकते हो, बाद में नहीं चुका पाओगे, तो उसका आपका क्या सोर्स है, क्या इनकम है जिससे जिससे बैंक आपसे वो लोन चुकवा सकता है. या आपका कोई अगर एसेट्स है तो उसको बेच के क्या कर सकता है, वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है. और वहाँ पे बैंक क्या करेगा कि अपना लोन को हासिल कर लेगा. जो लोन आपको दिया हुआ था उसको पे बैक हो जाएगा उसको, ओके. उसके बाद यहाँ पे है कोलैटरल, ठीक है. तो कोलैटरल का मतलब क्या होता है कि इफ़ वी टेक 1,000 लोन देन आवर प्रॉपर्टी शुड बी मोर देन लोन, ठीक है. 1,000 फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बोलते हैं कि अगर अगर हम लोग को कोई भी लोन लेना है, तो अगर हम लोग 1,000 लोन ले रहे हैं ना, तो हम लोग का कोलैटरल वैल्यू, एसेट्स वैल्यू हम लोग का 1,000 से ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट अगर फ्यूचर में हम लोन नहीं चुका सके देन हम उसको उस बैंक को क्या करेगा, प्रॉपर्टी सेल करके वो कैश में कन्वर्ट के ले लेगा, ठीक है. उसके बाद कॉन्वीनेंट, ठीक है, कि जैसे क्रेडिट प्रोडक्ट अगर हम लोग लेते हैं, अगर लोन लेते हैं तो कॉन्वीनियंसी होना चाहिए क्या, कि ईज़िली हम लोग कैसे लोन को ले सकते हैं. तो ये हो गया एग्रीमेंट इन रिटेन फॉर्म इफ़ वी गिव और टेक मनी, ठीक है. तो हम अगर लोन लेते हैं तो वहाँ पे एग्रीमेंट तो एकदम ज़रूरी है. एक सबूत, एक प्रूफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मानो कि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन नहीं दे रहा है, बस ऐसे मुंह से बोल दे रहा है, तो वैसे थोड़ी होता है. नेक्स्ट टाइम वो जाएगा आपसे मांगेगा कि पैसा दे दो मेरा भाई, तो कोई बोलेगा, हम तो बोलेगा कि हम तो लिए ही नहीं है. तो उस टाइम में क्या होता है कि एग्रीमेंट काम आता है. देन आफ्टर रीपेमेंट ऑफ लोन, कैसे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, बैंक ऑल्सो डिफेंड द क्रेडिट प्रोडक्ट ऑन द बेसिक्स ऑफ मेथड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है. क्रेडिट प्रोडक्ट देता है लोगों को कि वो कैसे वो चुका सकता है अपने लोन को. देन द पेमेंट दैट बोरोवर मेक टू लेंडर इंक्लूड बोथ द कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट. यस,
प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी रहता है। और इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और एक होता है फिक्स। तो फिक्स कहने का मतलब हो गया कि आज मैंने आपसे लोन लिया, ठीक है, और वहाँ पे इंटरेस्ट मैंने बोला कि बैंक ने क्या बोला कि आप मेरे से 1 लाख ले रहे हो तो आपको मैं 5% ब्याज लगता ही रहेगा। भले आप कभी तक 5 साल बाद भी नहीं चुकाओगे ना, तो फिर 5 साल ही, अब 5% इंटरेस्ट चार्ज आपको 5 साल तक लगता रहेगा, ठीक है। तो वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रह गया कि आपको फिक्स्ड है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बट फ्लोटिंग में क्या होगा कि आप लोन ले रहे हो तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट बनता है। अगर इन्फ्लेशन हुआ, देन महंगाई बढ़ गया, देन उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट भी हाई हो जाएगा। अगर घट गया तो उसके हिसाब से घट भी जाएगा। तो वो हो गया इसमें इन फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ़ यू हैव नॉट, देन एक बार आप ये जो भी दिया हुआ है स्क्रीन में एक बार आप पढ़ के देखना, आप एकदम क्लियर हो जाओगे। थैंक यू सो मच।